नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको व्हाट्सएप सिक्योरिटी से लेकर क्या है आपकी सिक्योरिटी व्हाट्सएप पर क्या आगे रहेगी। तो उसको मैं बताऊंगा आपको व्हाट्सएप क्या नई नई चीज़ें आपको व्हाट्सएप के साथ करेगा। तो वो सब डिटेल में आपको दूंगा और वो आपके लिए हेल्पफुल है और कितनी ज़्यादा नुकसान करेंगे, दोनों चीज़ पे बात करेंगे। और ये भी बताऊंगा मैं आपको व्हाट्सएप का विकल्प क्या है और जो दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने किस प्लेटफॉर्म को लेकर बताया है जो व्हाट्सएप से काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला, जो इस समय उसके जो ओनर है एलन मस्क, वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स भी बन गए हैं। तो दोस्तों ये भी मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। तो इस तरीके से उनको ये बताया जाता है कि भविष्य में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी किस तरीके से उनका फ्यूचर रहने वाला है। तो इन सभी डिटेल के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं हूं दूर, आप देख रहे हैं मोबाइल मित्र। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों व्हाट्सएप को लेकर व्हाट्सएप की क्या समस्या है और व्हाट्सएप क्या करेगा आपके अकाउंट के साथ। तो उसके बारे में बता देता हूं क्या था दोस्तों। आज के 5 साल पहले व्हाट्सएप एक अलग कंपनी थी, फेसबुक से वो नहीं जुड़ी थी और व्हाट्सएप का एक नियम था कि वो कभी भी इसमें ऐड नहीं करेगा और आपका डेटा कभी भी पब्लिक नहीं करेगा या आपके डेटा के साथ आपको कोई भी टारगेटेड ऐड शो नहीं करेगा, उसकी ये पॉलिसी थी। पर फेसबुक के खरीदने के बाद उसकी पॉलिसी को चेंज कर दिया गया है। वो क्या चेंजेस किए गए हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। दोस्तों वो चेंजेस ये हैं कि जो आपका डेटा है, जो आप शेयर करते हैं वीडियो, तो उसको अब व्हाट्सएप देख सकता है। अभी तक क्या था कि एंड टू एंड इनकर्प्शन था, जिसके थ्रू आपका जो डेटा था किसी बीच में उसको नहीं देखा जाता था। जो आप किसी को भेजते थे कुछ भी, सीधा वही बंदा आपसे वही देख पाता था। तो अब ये नई पॉलिसी के बाद इसमें व्हाट्सएप बीच में चेंजेस भी कर सकता है। तो इसके नेगेटिव तो आप सुन ही रहे होंगे, इसके मैं पॉजिटिव भी आपको बताऊंगा, इसके फायदे भी क्या रहेंगे। तो इसको ये भी बताऊंगा कि व्हाट्सएप से जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर अभी ऐप बताया जा रहा है इसके कंपेरिजन में, उसके बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। उसके सबसे पहले मैं बता देता हूँ व्हाट्सएप की नई पॉलिसी जो रहेगी प्रेजेंट में। आपको सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपको हो सकता है भविष्य में ऐड देखने को मिले, या हो सकता है कि जो आपका डेटा रहे उसको व्हाट्सएप लेके कोई भी नए प्लेटफॉर्म, जो उसका ही बड़ा प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसमें उसको मतलब यूज कर सकता है ऐड के लिए। दोस्तों डेटा पब्लिक करने का ये मतलब नहीं है कि आपके कॉल मैसेज जो आपका डेटा है वो पब्लिक कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रेजेंट में ऐसा होता था, जो फेसबुक की अभी जो चैट थी या कुछ भी जो पब्लिक प्राइवेट चीज़ें थी चैट से रिलेटेड, तो वो सब पब्लिक नहीं करी जाती हैं। तो पब्लिक करने का मतलब जो है, जो आपका डेटा है वो बीच में फेसबुक उसको इंटरफेयर कर सकती है और आपकी क्या चॉइसेस, क्या चीज़ पसंद करते हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको ऐड दिखाने के लिए आपके डेटा का यूज किया जाता है। पब्लिक करने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी चैट पब्लिक कर दी जाएगी। और कुछ क्रिमिनल केसेस के फायदे भी हैं, जैसे क्रिमिनल केस रहते हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ रहती हैं, तो कई बार वो भी जो टॉक करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, उसमें अगर गवर्नमेंट कुछ पूछती है व्हाट्सएप से, तो इस तरीके की प्राइवेसी मतलब उसमें नहीं। कंट्री को लेकर कंट्री की पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट चाहे किसी आतंकवादी या कोई इंटरफेयर किसी को, तो उसमें वो ट्रैक नहीं कर पाती। तो कई बार सिक्योरिटी रीजन की वजह से भी ये वाली पॉलिसी व्हाट्सएप की खतरे में आ जाती है। तो जिसके थ्रू गवर्नमेंट का भी इसमें सपोर्ट मिलेगा व्हाट्सएप को। क्या रहता है कई बार पर किसी देश की गवर्नमेंट अगर वो चाहे तो किसी जो अपोजिशन है उसको भी टारगेटेड कर पाती है। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है लोकतांत्रिक कंट्रियों के लिए, पर प्राइवेसी को लेकर इसके कुछ फायदे भी हैं। दोस्तों यहाँ तो आप समझ गए कि जो फायदे रहने वाले हैं वो हैं कि जो पब्लिक प्राइवेट चीज़ें हैं आतंकवादियों की या कुछ टेरर कंपनियां हैं जो आपस में टॉक करती हैं, उसको आसानी से ट्रैक कर पाएगी गवर्नमेंट, व्हाट्सएप देख पाएगी। कुछ गलत गतिविधियां रहेंगी, पर इसके नुकसान भी रहेंगे कि जो हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए इसमें आपके डेटा के साथ कुछ ऊपर नीचे करे। जो आपकी व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो फेसबुक क्या करेगी कि जो आपको ऐड दिखाए, तो इस तरीके इसके नुकसान रहेंगे। तो इसका मैं बता देता हूँ
कि इसका विकल्प भी है। अगर आप चाहें व्हाट्सअप यूज ना करना चाहें तो इसका भी विकल्प है। जो सबसे ज़्यादा अभी कंपटीशन में व्हाट्सअप का वो सिग्नल ऐप है। तो दोस्तों इसको एलोन मस्क जो दुनिया के सबसे रईस व्यक्तियों में से एक है, जो टॉप में आ रहा है प्रेजेंट में, वो कैसे टॉप में आया वो भी मैं बताऊंगा। तो सिग्नल ऐप है। तो दोस्तों सिग्नल ऐप के क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं बता देता हूँ। दोस्तों सिग्नल ऐप का सबसे बड़ा एक ही फ़ायदा है कि जो इसकी यूजेस है, मतलब पब्लिक को कंट्रोल है, वो काफ़ी कम करता है। क्या है, इसका जो आपका सिर्फ फ़ोन नंबर है, सिर्फ उसी के थ्रू वही सिर्फ एक्सेस लेगा जो आपका मोबाइल नंबर है। उसके अलावा ये आपका कोई कैमरा, माइक्रोफोन, अभी जितने भी जो अलग परमिशन रहती है स्मार्टफोन की, जो व्हाट्सएप आपसे लेके रहा है, वो सब परमिशन ये नहीं लेगा। तो सबसे ज़्यादा एक सेफ, और इसको दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क ने भी इसको यूज़ करने की सलाह दी है। तो दोस्तों मैं तो ये बता देता हूँ कि तो बस कंपनी में बिजनेस की बात हुई, अलग अलग कंपनी इसमें टारगेटेड एक पे करती रहती हैं, पर ये सब आपको डिसाइड करना है। आपका डेटा इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, या आप उसका मतलब जितना भी आप शेयर करना चाहते हैं तो वो कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से वो आपको डिसाइड करना है। तो आप अपने हिसाब से इसको यूज़ करें ना करें। जैसे कि अब मान लो कोई लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं और वो अगर व्हाट्सअप का बोले तो व्हाट्सअप हमारा डेटा लेगा ही लेगा। अगर आप फेसबुक पहले से यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पहले से यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी कुछ प्राइवेसी तो पहले ही नहीं बची, क्योंकि अलग से व्हाट्सएप आपको कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ नहीं ले पाएगा। और कई बार जो पेमेंट सिस्टम है, यूपीआई सिस्टम व्हाट्सएप ला रहा है, तो उसको इसकी नेसेसरी है डेटा की, क्योंकि जो पेमेंट रहती है, पेमेंट को लेकर एन्क्रिप्शन नहीं कर सकता, उसके लिए तो उसको डेटा रखना ही पड़ेगा, क्या कौन भेज रहा है, कौन ले रहा है। तो पेमेंट के लिए तो वो आपका डेटा लेगा ही। तो इसके थ्रू कई काम भी करेगा, जैसे कि आपको, जैसे कि भविष्य में ट्रू कॉलर वगैरह रहते रहे, वो आपको नंबर ट्रैक करने में मदद करते थे। मतलब कोई अननोन नंबर रहता रहा, उसका नाम वगैरह पता करने के लिए भी हो सकता है व्हाट्सएप नए फीचर भविष्य में इस टाइप के फीचर लाए। दोस्तों व्हाट्सएप इस तरीके की पेमेंट सर्विस तो उसमें आई गई है, तो इस तरीके के वो नए फीचर लाता है। तो अब बता देते हैं कि जो एलोन मस्क है वो दुनिया के सबसे रईस आदमी कैसे बन गए। तो दोस्तों एलोन मस्क के बारे में हम बता देते हैं कि वो सबसे ज़्यादा अमीर आदमियों, सबसे ज़्यादा इनोवेटिव व्यक्तियों में से एक है। वो एक अलग सोच के आदमी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बता देता हूँ उनकी जो स्पेस एक्स है, दो कंपनियां में है, स्पेस एक्स और टेस्ला। ये दोनों ही कमाल की कंपनी है। जो टेस्ला है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और उसकी बैटरी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा है। वो इन्वेंशन भी नए करती रहती है। उनकी जो बैटरी टेक्नोलॉजी है वो स्पेस एक्स में भी यूज़ करते हैं और काफ़ी ज़्यादा अपना काम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो स्पेस एक्स जो है वो मतलब एक काफ़ी कमाल की कंपनी है, जो नासा जैसी अमेरिका की गवर्नमेंट रिलेटेड जो एजेंसियां हैं उनको भी टक्कर देती है स्पेस के मामले में। तो दोस्तों स्पेस एक्स का ये भी भविष्य में लक्ष्य है कि वो मंगल ग्रह तक अपने कोई भी जो यंत्र वहाँ तक पहुँचाए और वहाँ से वो रिटर्न कर दे। मतलब एरोप्लेन टाइप है, जैसे कि आप धरती में एक देश से दूसरे देश जाते हैं और एरोप्लेन आसानी से आ जा सकता है, उसमें फ्यूल दोबारा भरा जा सकता है। पर अभी प्रेजेंट में क्या है कि हम कोई भी सैटेलाइट वगैरह छोड़ते हैं तो उनमें जो यंत्र वगैरह रहते हैं दोबारा लौट नहीं पाते, जिसके कारण हमारी लागत बढ़ जाती है, क्योंकि हमें दोबारा उसको यूज नहीं कर पाते। रीयूज ना करने के कारण हमारी कई बार लागत स्पेस के मामले में बढ़ जाती है। पर स्पेस एक्स जो टेस्ला की एक दूसरी कंपनी है, एलोन मस्क के द्वारा भी बनाई गई है, उसमें क्या है कि दोस्तों आप आसानी से जो अपने कोई भी यंत्र हैं, एरोप्लेन या कुछ भी जो व्हीकल या इमरजेंसी के तौर पे उसको रिटर्न किया जाएगा आसानी से। मतलब मंगल ग्रह एक कंट्री के तौर पर यूज होगा, तो उसको आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं, उसमें दोबारा उसको यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके के जो एलोन मस्क के काफ़ी कमाल की कंपनियां हैं, काफ़ी कमाल के उनके फ्यूचर प्लानिंग है। टेस्ला भी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है और पेट्रोल डीजल की टक्कर में वो अपनी कारें लॉन्च करती है। तो इस तरीके के वो कोई भी काम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम
लुकिंग वाइज और काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं। तो दोस्तों इस टाइप की चीज़ें टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों ही करती रहती हैं। तो एलॉन मस्क उन्हीं के ओनर हैं। तो इस साल जो उनकी इनकम है वो मतलब 700% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण वो दुनिया के सबसे रईस आदमी बन चुके हैं, अमेजोन के ओनर जेफ बेजोस से भी ज़्यादा। तो दोस्तों मैंने बताया कि आपकी क्या इसमें ज़रूरतें थी और क्या था आपको डिसाइड करना है व्हाट्सएप को लेकर। एलॉन मस्क के बारे में मैंने बताया कि वो किस तरीके से रईस आदमी बने। दोस्तों आप इस तरीके से अगर आप व्हाट्सएप की सिक्योरिटी आप चाहते हैं और आप चाहते हैं कोई हमारा ऐसा कोई सीक्रेट डेटा नहीं है तो आप यूज़ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको आगे यूज़ करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। न्यूज़ चैनल के हिसाब से तो आप घंटों की डिबेट आपने देखी ही होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप इसका विकल्प भी चाहते हैं तो सिग्नल ऐप है जो काफ़ी बढ़िया है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो इससे भी ज़्यादा प्राइवेसी देता है, व्हाट्सएप से भी ज़्यादा। तो दोस्तों मैंने आज के बारे में सभी डिटेल डिस्कस की जो अब टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग में चल रहा था। तो आज की वीडियो में से इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।